अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिद्धांत मोहित। मेरे कुछ दोस्त और स्टूडेंट्स मुझसे एक बात इस बारे में पूछ रहे थे कि यार हज़रत अली का जो रिलेशन था बाकी तीन खुलफा के साथ, उसके बारे में जो अहले तशय्युअ एक चीज़ बयान करते हैं, सबको शायद नहीं पता, बट जिन्हें नहीं पता ठीक है, नहीं पता, लेकिन जिनको पता उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके इख्तलाफात के बारे में। तो उस बारे में जानना चाहते थे कि उसमें कितनी सदाकत है और क्या मामलात है। मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि इस बारे में अगर कोई कोई बंदा अगर आपने सुनना है और अहले तशय्युअ में से सुनना है तो सैयद जवाद नकवी साहब ने बगैर किसी किताब को खोले ये किस्सा जो है ये सारे के सारे मामलात के जो मुकदमे हैं आड़े टेढ़े ऊपर नीचे दाएं बाएं इस तरह के जितने भी फजूल मुकदमे हैं फजूल बातें हैं झूठ का पुलंदा उसे फाड़ के उन्होंने कूड़े में फेंक दिया है। एक दो उनका खुतबा मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उस उनके लेक्चर्स का लिंक भी सेंड कर दूं जहाँ पे वो तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने पूरे चार खुलफा की ज़िंदगी के बारे में बताया और उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके से बताया कि उन चारों का आपस में ताल्लुक कैसा था, अगर कहीं पे इख्तलाफ था तो उसकी बुनियाद क्या थी और हज़रत अली का उस पर स्टांस क्या था। मुझे एक स्टोरी याद है अच्छी तरह से कि 10-11 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था तो बच्चा था फर्स्ट ईयर के अंदर, तो एक मेरा अहले तशय्युअ दोस्त मुझे कहीं लेके गया और उसने मुझे वहाँ पे एक बात मुझे बोली थी कि हमसे झूठ बोला जाता है, अहले सुन्नत वाले झूठ बोलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बेटियां जो थी चार थी, उनकी एक ही बेटी थी हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम, और जो हज़रत उस्मान के बारे में कहते हैं कि इनके अक़द में दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थी। इसके बारे में अहले सुन्नत बिल्कुल झूठ बोलते हैं। तब तो उसने अजीबोगरीब से दलाइल दे के मुझे, कहते हैं ना कि वो जिस तरह अमरूद नहीं कच्चा खा जाते चूरन निचोड़ के या उसके ऊपर कोई नमक मसाला डाल के, तो उस तरह वो मुझे खा गया फुल और बगैर मसाले के। तो मैं 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा था फर्स्ट ईयर का, कोई समझ नहीं आई, जाके कारी साहब से इस बारे में डिस्कशन की, वो भी कोई जवाब ना दे सके। तो उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद जब मैंने खुद पढ़ा तो मैं चाहता था कि वो बंदा मुझे मिले कहीं, वो मुझे गायब हो गया, मेरे उसके साथ राब्ता नहीं रहा। तो 10-11 साल बाद मुझे कहीं मिल गया वो। उसने खुद ही मुझे रास्ते में देख के रोका, पहचान लिया, चाय पे बुलाया, चाय पे गया और उसने फिर वो मुकदमा फिर दोबारा मेरे सामने खोला और मैं कहा बस खून आया तू मेरे कब्जे च। तो उसको फिर मैंने नहजुल बलागा जो इनकी किताब है अहले तशय्युअ की बड़ी मोतबर, उसमें हज़रत अली के खुतबात हैं, उसमें से खुतबा खोल के निकाल के दिखाया मोबाइल पे उसी वक्त कि देखो यहाँ पे हज़रत अली और उस्मान को कह रहे हैं कि तुम दमादे रसूल हो। अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हो से जो मामला था, कोई ऐसा ऊपर नीचे अगर हुआ तो अगर आपसे भी हो जाता है कोई ऐसा मामला तो आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होगी एज कम्पेयर टू उनके, क्योंकि तो आपका उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू उन दोनों के। वो रिश्तेदार इस तरह के नहीं थे, बेशक उन्होंने अपनी बेटियां दी थी, लेकिन ये दो बेटियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, तो घर की बात थी। तो ये समझाया करते थे हज़रत अली। यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो महसूस होगा कि हज़रत अली अब उस्मान को क्यों समझा रहे हैं, किस बारे में कह रहे हैं, लेकिन ये बात साबित हो गई उनकी किताबों से अहले तशय्युओं की कि हज़रत अली खुद उनको दामाद रसूल कह रहे हैं। तो उस बंदे का आगे से रिस्पॉन्स जो था, उसने उसको मैंने कहा बोलो, तो वो आगे से कहता है कि यार मैं ना अब अपने आलम से पूछ के बताऊंगा। बस इतना ही कहना था उसका और मैंने कहा बस सही है सकता है, तूने अपना काम कर दिया, इसको बता दिया कि भाई जिस फिलॉसफी के ऊपर तुम इतने सालों से बैठे रहे हो तुम भी अपना ज़रा दिमाग इस्तेमाल करो। बात ये है कि किसी भी किताब को खोलने की ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ को बयान करने के लिए, इस लॉजिक को समझाने के लिए। बहुत सादा सा लॉजिक है। सादा सा लॉजिक ये है कि हज़रत अली की बहादुरी, शुजात, कारनामे, जंग के अंदर उनकी ताकत के बारे में तो किसी को कोई शक ही नहीं, फातेह हैबर और एवरीथिंग लाइक दैट। बट क्या वजह थी कि अगर फ़र्ज़ किया उनके घर पे जुल्म हुआ, दरवाज़ा गिराने वाली जो बात की जाती है और हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात को शहादत से मंसूब किया जाता है, हज़रत मोहसिन जो हज़रत अली के तीसरे बेटे थे उनकी वफ़ात को शहादत के साथ मंसूब किया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है, क्या नाम है, बड़े-बड़े सहाबा के ऊपर, तो तब हज़रत अली खामोश क्यों रह गए? तब उनकी बहादुरी ने जोश क्यों नहीं मारा? और अगर वो छोड़ चुके थे सारी लड़ाई वग़ैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद, तो जंग जमल में उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में 30 साल 25 साल गुज़र चुके हैं और वो बूढ़े हो चुके हैं, उस तरह की जवानी भी नहीं रही। हालाँकि हज़रत अली को तो कभी बुढ़ापा आया ही नहीं ना, तो जवान ही थे। लेकिन 25 साल एक टाइम होता है। 25 साल बाद उन्होंने तलवार निकाली और जंग किसके खिलाफ की? तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु।
2 अशरा मुबशरा सहाबी, एक वो सहाबी जो कमांडर रहे हैं हज़रत उमर की फ़ौज में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमीर बना के भेजा कुछ जगहों पे, और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बीवी, हमारी वालदा, ठीक है, जन्नत में भी उनकी बीवी, दुनिया में भी उनकी बीवी, और दूसरे जो हज़रत मुआविया हैं वो कातिबे वही कह लें आप, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्सनल मुंशी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले भी लगते थे, ठीक है। और हज़रत अली ने उनके खिलाफ जंग की कि एक खिलाफत को स्टैब्लिश करने के लिए, रियासत की एडिट कायम करने के लिए कुरान के हुक्म के ऊपर कोई गिरोह बागी हो जाए तो उनके खिलाफ क़िताल करो जब तक कि वो बात नहीं मान जाते। फिर जंग सिफ़ीन भी लड़ी, फिर वो भी मुसलमानों के खिलाफ थी और उसमें मुआविया, अम्र बिन आस, मरवान, ये सारे के सारे जो कि क्या नाम है किसी ना किसी दर्जे में या उससे ऊपर वाले दर्जे में भी साहबा का रुतबा तो रखते ही थे, ताबईन भी थे उनमें। फिर जंग नहरवान भी लड़ी हज़रत अली ने, तो तब तो उनकी बहादुरी जो है वो कभी भी नहीं हारे। तो जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा था उनके अपने घर में, तो वो कत्ल का बदला जो कत्ल है वो भी तो कुरान में ही आया है। हज़रत अली ने तब वो रूल क्यों नहीं अपनाया? और मैं यही बात अहले तशय्युह को कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा भी नहीं सोचते इस बारे में कि हज़रत अली किस तरह जो है वो इन तीनों खुलफा के साथ रहे और इनके हाथ मजबूत किए उन्होंने खिलाफत पे। हज़रत उमर के जो जस्टिस का निज़ाम था उसमें देखो तो सही कि काजी जो था मदीना और मक्का का वो कौन था? वो हज़रत अली थे, जो अदल का निज़ाम कायम कर रखा था। हज़रत अली थे जिन्होंने हज़रत उमर को कहा था कि आप जंग में खुद शामिल ना हो, अगर तुम शहीद हो गए तो यहाँ मुसलमानों का शराधा बिखर जाएगा। उनको रोकने वाले वो थे। और आप देखें करबला के अंदर जो हज़रत अली के बेटे शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट यार गूगल करना कितना मुश्किल है, इतना भी नहीं आपको तौफीक मिलती। आप जाके देखो गूगल के अंदर ही जाके सर्च कर लो, विकिपीडिया पे आ जाएगा वो लिस्ट जो उन हज़रत अली के जो बेटे जो शहीद हुए हैं करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम, उनमें जो उनके बेटे थे काफ़ी लंबी लिस्ट है। कुर्बान जाऊँ उन नस्लों के ऊपर जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी पूरी पूरी नस्ल जो है वो खून लहू दे दिया, कुर्बान कर दिया। उन बेटों में 3 बेटे ऐसे हैं जिनमें एक का नाम अबू बकर, एक का नाम उस्मान, एक का नाम उमर है। आप देखें पढ़ने में कैसा खूबसूरत है, अबू बकर इब्ने अली, उमर इब्ने अली, उस्मान इब्ने अली। और मैं हैरान होता हूँ कि अहले सुन्नत में हो या अहले तशय्युह में हो, अपने खुतबों के अंदर ये लोग इन लोगों को तौफीक ही नहीं होती कि यार वो भी तो हज़रत अली के बेटे हैं ना, हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए हैं। उनका नाम कोई नहीं लेता, क्यों नहीं लेता? क्यों नहीं लेता? अगर ये लेंगे तो इनका जो मुकदमा है आपस में लड़ाने वाला, वो ठंडे समोसे की तरह ठंडा हो जाएगा और ये सौदा बिकेगा नहीं। और मैं जो जो दिल से अहले बैत का पेन रखते हैं और जो सारी सारी सच्चाई को समझना चाहते हैं, उनको मैं अक्सर कहता हूँ अहले तशय्युह के कि आप लोग इस तरह के फजूल मन घड़त घड़े हुए किस्म के किस्से को बेस बना के आप अपना मुकदमा जो है वो वॉशिंग पाउडर निरमा की से साफ कर रहे हो, धो रहे हो, हल्का कर रहे हो। आपका मुकदमा इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, लेकिन आप बीच में ये 3 जो खुलफा हैं इनके साथ बनी बनाई स्टोरियां लेके आके अपना मुकदमा इतना स्ट्रांग कर रहे हो कि जिसने आगे यजीद और यजीद के आले दुआले जितने भी लोग थे उनकी मजम्मत करनी है, वो पहले वो मजम्मत छोड़ के डिफेंड करने लग पड़ता है खुलफा सलासा को, और उसने फिर आपके पेन में शरीक ही नहीं होना, कभी भी नहीं शरीक होना। आप अपना मुकदमा खुद हड़ाप कर रहे। तो आप देखो तो सही है हज़रत अली, हाँ ये बात सच्ची है कि फद्द का मामला था, ये बात सच्ची है कि हज़रत फातिमा और हज़रत अबू बकर के दरमियान इशू हुआ था। ये बात भी सच्ची है कि हज़रत अली ने 6 महीने हज़रत अबू बकर की बैत नहीं की। ये बात भी सच्ची है कि हज़रत उस्मान के मामलात में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे उनकी खिलाफत में कि हज़रत अली और हज़रत उस्मान के दरमियान को प्रॉब्लम रही है। हज़रत अली ने समझाया भी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है? लेकिन ये तो इश्यूज़ चलते रहते हैं साथियों में। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के दरमियान इश्यूज़ थे, इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जिसका कुरान में भी एक दफ़ा किसी ज़िक्र आ गया कि जब वो हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर आपस में किसी बारे में बहस करने लग पड़े तो बात इतनी ऊँची हो गई उनकी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से भी ऊँची हो गई, तो कुरान में रिपोर्ट हो गया। तो आप उस बारे में भी जाके पढ़ो तो आपको पता लगेगा कि इख्तिलाफ़ात तो थे। हज़रत अबू बकर की खिलाफत में कुछ ऐसे डिसीजन थे जिनको हज़रत उमर सपोर्ट नहीं थे करे, तो हज़रत अबू बकर ने बड़ी सख्ती से डाँटा था हज़रत उमर को। तो हज़रत अबू बकर वहाँ पे ठीक थे। और आप देखो इश्यूज़ तो रहते हैं लोगों के दरमियान, क्योंकि वो सारे के सारे बेशक उलुल अज़म से सहाबा थे, यानी कि पक्के-ठके पहले-पहले मोमिन जो लोग थे, लेकिन नबी नहीं थे कि जिनको वही की तायीद मिली हो कि जिनका जो हर लफ्ज़ है वो हरफ़े आहर हो और बिल्कुल सही हो। तो इख्तिलाफ़ राय जो था वो था और वही खूबसूरती थी शूरा की, ठीक है? ये इश्यूज़ थे लेकिन रिज़ॉल्व हो गए। हज़रत अली ने अगर
25 साल बाद जाकर तलवार उठा लिया, तो तब भी उठा सकते थे अगर वाकई कोई इशू इस तरह का हुआ होता। कोई इशू ऐसा नहीं था हुआ। ठीक है, अगर हुआ होता तो आपने हज़रत अली को कितना मतलब क्या बना दिया यार आपने, उनको शेर खुदा से, कि वो अपने घर के मामलात को भी नहीं संभाल सके, देखते रहे हैं और बाद में बदला भी नहीं लिया। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं था। वर्ड्स को समझाने के लिए किसी किताब की ज़रूरत भी नहीं, खुद ही बंदा लॉजिक इस्तेमाल करता है, जाके ये देख लेता है कि अबू बकर के दौर में हज़रत अली का मुकाम क्या था, उनको रियासत के अंदर कौन सी जिम्मेदारियां मिली हुई थी, हज़रत उमर के दौर में उनका मुकाम क्या था। हाँ, हज़रत उस्मान के साथ इश्यूज कुछ थे, जेन्युइन इश्यूज थे, क्योंकि वो बनु हाशिम और बनु मैया का इशू था आपस में। जो भी आप कहना चाहते हो, हज़रत उस्मान के साथ बेसिकली नहीं था। हज़रत उस्मान के इर्द गिर्द जो उनके माशाल्लाह से जो गवर्नर थे, जो बनु मैया के, जिनके किस्से आप बुखारी मुस्लिम में देख लो कि दर्जनों मिलेंगे आपको, तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये इश्यूज तो बंद नहीं थे। आप इस्लाम 360 में हदीसों की किताबों में जाके वहाँ पे सर्च के अंदर आप कीवर्ड लिखो अबू बकर और अली, तो आपको हदीसें मिलेंगी इन दोनों के आपस में, जो इशू, जो प्यार मोहब्बत या इस तरह के मामला थे, आपको पता लगे कितनी रिस्पेक्ट थी इन दोनों के दरमियान। फिर अबू बकर के साथ आप अली के बाद उमर और अली लिखें, फिर आप उस्मान अली लिखें, आपको फील होगा। सबसे बड़ी बात, हज़रत अली ये ने अपने बेटों के नाम इन तीनों के नाम पे रखे हैं, और वो बेटे जो हज़रत फातिमा की वफात के बाद पैदा हुए हैं। और कोई ऐसा करता है कि अगर किसी बंदे ने उसकी बीवी को नुकसान पहुंचाया हो, और वो बीवी भी जो है वो जो नबी के जिगर का टुकड़ा है, खातून जन्नत है, और बाद में उन्हीं के नाम पे अपने बेटों के नाम रख दे, यहाँ पे आप कभी सोच सकते हो कि किसी बच्चे का नाम कोई यजीद रखेगा? जब हालांकि यजीद नाम का मीनिंग बुरा नहीं है, लेकिन वो बंदे की वजह से इतना बदनाम है ये नाम, कोई सोच सकता है ये रखेगा? तो आपके आपके घर वालों को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, तो आप वही नाम अपने बच्चों के रखोगे आगे? क्या सोचने की बात। तो थोड़ा सा बंदा अपना ना दिमाग हिलाता है। जरूरी तो नहीं अब आपने क्या नाम है नारियल के जो खोपड़े हैं उनकी तरह बैठे रहना, जाकिरीन के या मौलवियों के घुटनों के पास, और जो उन्होंने गंद भला आपके ज़हन में प्लांट करना है, आपने फ्लश की तरह अपना ढक्कन खोल के उसको एक्सेप्ट करते रहना और उसको खाते पीते रहना ज़हनी तौर पे, कि आप समझ लो कि हाँ बस यही सही है, बाबे दे मलंग जो भी ये बात कर रहे हैं, हम इसी की चीज़ के मलंग हैं। थोड़ा सा सर्च करो, और मैं फिर बोलूँगा, अहले तशय्युम में सैयद जवाद नकवी कुर्बान जाऊँ, सुबहान अल्लाह, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, अपने सारे दर्द रख के, फदक वाला मामला, गदीर हूम वाला मामला, इस सारे मामला रख के भी उन्होंने सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि हज़रत अली के जो दुश्मन थे वो नहीं थे, वो हज़रत अली के दोस्त थे। दुश्मन वो थे जिनके खिलाफ उन्होंने तलवार उठाई। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि वो हज़रत तलहा ज़ुबैर हज़रत आयशा को अपना दुश्मन समझते थे, मेरी बात जंग सफ़ीन वालों से है। तलहा ज़ुबैर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के जो मामला था, उसके बारे में हज़रत अली ने खुद कह दिया था कि अल्लाह ताला जन्नत में, वो जो आयत थी ये कि जन्नत में बगियों पे बैठे होंगे और उनके दिल के आपस में जो मामला थे वो सॉल्व हो गए होंगे। तो हज़रत अली ने खुद कहा था कि ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी तलहा और ज़ुबैर के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा होगा कि हमारे दरमियान जो दिलों की दूरत थी वो ख़त्म हो जाएगी, और वो सरासर एक गलत फहमी, मिस इंटरप्रटेशन थी। ठीक है, बट हिस्ट्री इज़ हिस्ट्री, आपको पढ़ना चाहिए। तो सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपको आज समझाना था कि हज़रत अली के इन तीनों के साथ कैसे ताल्लुकात थे, और बाकी सहाबा में हज़रत अली को जो सुपेरिटी हासिल थी इन तीनों की खिलाफत में, स्पेशली हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की खिलाफत में, उसका कोई आपको मुकाबला नहीं मिलेगा। जो अथॉरिटी इनको मिली हुई थी, किसी और को नहीं थी मिली हुई। ठीक है, तो खुद भी स्टडी करो, हो सकेगा तो मैं जवाद नकवी साहब के लेक्चर्स का लिंक सेंड कर दूंगा। अपने कमेंट में कोई सवाल हो तो लाजमी पूछना। टेक केयर। कोई बात अगर बुरी लगी हो, सीरियसली मैं टिपिकली मौलवी नहीं हूँ कि मैं मौलवियों वाली आदतें अदाएँ हों मेरी, कि मैं लफ्ज़ों में हेर फेर में ध्यान रखूँ। तो मैं एक नॉर्मल सा स्टूडेंट हूँ, तो नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ। किसी को बात बुरी लगी हो तो काइंडली इसको छोड़ो, जो बात का मतलब है उसको समझो। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।